अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट शेयर करते हैं। दोस्तों, एक सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर। यहाँ यूट्यूब के ऊपर तो कमेंट्स कम आते हैं, लेकिन फेसबुक के ऊपर काफ़ी सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या 15 दिसंबर से प्रॉफिट रेट्स में इजाफ़ा होने जा रहा है, कौमी बचत के प्रॉफिट रेट्स में। तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे इसकी हकीकत शेयर करना चाह रहा हूँ। आप लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी सारी ऐसी खबरें मिल रही होंगी, लेकिन असल हकीकत है क्या, ये आपको बता दूँ। स्पेशली ज़्यादातर बेचैनी लोगों को बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, पेंशनर्स हैं, और इसके साथ-साथ जो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है, अब ये आई थिंक बहबूद के बाद दूसरा बड़ा अकाउंट होने जा रहा है, यानी बहबूद और पेंशनर के बाद, जिसमें आम लोग जो हैं वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। एक तो ये इस्लामिक स्कीम है कि लोग कहते हैं कि हमें सूद से पाक जो है मुनाफ़ा चाहिए, लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर ये इस्लामी है तो बाकी भी सारी इस्लामी हैं। ये चीज़ आप ज़हन में मत रखें। मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि जब भी आपने इन्वेस्ट करना हो, तो जो मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी गांधी साहब की, जो इस हवाले से, तो उसमें उन्होंने ये क्लियर किया था कि सूद जो है वो होता है कर्ज़ के ऊपर, और यहाँ पे कोई कर्ज़ लेन-देन करने वाला नहीं है। ये तो आपकी इन्वेस्टमेंट है, एक शराकत-दारी है। आप हुकूमत को पैसे देते हैं, हुकूमत बहुत सारे ऐसे आगे प्रोजेक्ट जो है उनके ऊपर वो इन्वेस्ट करती है, जिनसे फिर लाखों करोड़ों कमाते हैं। इवन कि आप देखें कोई इदारा, जैसे मैंने पीएफ वाह में काफ़ी देर सर्विस की है, तो वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है हुकूमत की, 14 फैक्ट्रियाँ हैं ऑलमोस्ट जो पीएफ वाह की हैं। तो वहाँ पे हर एक फैक्ट्री जो है अपना रेवेन्यू जनरेट करती है, और बदले में जो है हुकूमत वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको सैलरी देते हैं। इसी तरह एचआईटी है, वो पाकिस्तान की ज़रूरियात भी पूरी करते हैं, और इसके साथ-साथ वो 40 से 45 मुल्कों को असला जो है वो सप्लाई भी करते हैं, वहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इसी तरह हुकूमत बहुत सारे इदारे बनाती है, बहुत सारे ऐसे बिज़नेस करती है। जैसे मोटरवे की एक मिसाल मैं हमेशा आपको देता हूँ। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं हुकूमत की जो बड़े-बड़े फ़ायदे देती हैं। हाँ, ये चीज़ एक अलग है कि हम सिफ़ारिशी जब भर्तियाँ कर लेते हैं, तो फिर उसमें किसी भी इदारे के ऊपर वो बोझ बन जाता है, और एट द एंड जैसे कि आजकल आपको पता है कि वो इदारा डेड हो जाता है, लॉस में चला जाता है, और फिर वो लॉस से नहीं निकल सकता। अदरवाइज़ दुनिया में जितने भी, जैसे पीआईए अभी खसारे में जा रही है, इसी तरह और काफ़ी सारे इदारे हैं, और उसकी एक ही वजह है, एक तो करप्शन है, जो ऊपर हेड बैठता है वो सिर्फ माल बनाने के लिए आता है, और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे मुलाजमीन की तादाद बहुत ज़्यादा है, अखराजात इदारे के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में जितने भी आपको इस वक्त सरकारी इदारे नज़र आ रहे हैं, आने वाले टाइम पे हो सकता है कुछ चंद बच जाएँ। तो कहने का मकसद ये है कि हुकूमत जो है ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करती है जहाँ से उनको रेवेन्यू आता है। तो ये हम लोग जो सोचते रहते हैं कि हुकूमत ऐसे पैसों के ऊपर पैसे देती है, तो ये हमारी जो गलतफ़हमी है। बाकी ये है कि हर बंदा जो है अपना जो ज़हन है, अगर उनका दिल मानता है तो वो इन्वेस्ट करें, अगर दिल नहीं मानता तो ना करें। हम हमेशा आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, कोई फाइनेंशियली एडवाइस नहीं करते। तो मैं हमेशा सबसे यही कहता हूँ कि भाई, आपकी अगर तसल्ली ना हो तो आप किसी मुफ्ती से रब्ता करें, उससे अपनी तसल्ली करें, तहकीक करें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। हाँ, जो कौमी बचत के हवाले से इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है, मोस्ट वेलकम, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आए और फेसबुक पेज पे आए। हम हमेशा उसको जो है इन्फॉर्मेशन, ताज़ा तरीन जो इन्फॉर्मेशन होती होगी वो देते रहेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, जो प्रॉफिट रेट्स के हवाले से ख़बरें चल रही हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और ये एक चैनल नहीं, कोई 100 की तादाद में कोई चैनल होंगे जो डेली आपको प्रॉफिट रेट्स इंक्रीज़ का बताते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ जो असल चीज़ है वो शेयर करना चाहता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसकी मीटिंग बाकायदा तौर पे अनाउंस कर दी है। एक तो मीटिंग वैसे डेट वाइज़ होती है कि पहले से एक कैलेंडर जारी किया जाता है जिसमें मीटिंग का शेड्यूल होता है, लेकिन फिर इससे पहले जो है 1 हफ़्ते पहले तकरीबन ये अनाउंसमेंट हो जाती है। और ये देख सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान विल मीट ऑन ट्यूसडे दिसंबर 12th। तो ये 12 दिसंबर को जो है मीटिंग होनी जा रही है, और इसमें जो नई मॉनेटरी पॉलिसी है इसके ऊपर बात की जाएगी। और इस हवाले से मैं इंशाल्लाह ताला पहले ही आपको जो है ख़बर दूंगा कि ये क्या करने वाले हैं। प्रॉफिट रेट्स जो हैं वो बाद में, आज मेरे पास एक सवाल आया था, क्या ये डायरेक्टली जो कि बोर है, ये
असर अंदाज होता है, जो कराची इंटर बैंक ऑफर रेट होता है, तो वो क्या इसमें डायरेक्टली असर अंदाज होता है कौमी बचत के ऊपर? तो अगर सिंपल जवाब कहते हैं तो बिल्कुल नहीं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन्फ्लेशन रेट को, जो महंगाई की रेशो है, इसको देखते हुए हमेशा प्रॉफिट रेट्स में इजाफा करता है। तो फिर डेफिनेटली जब इस तरह जो इजाफा होता है महंगाई को देखते हुए, तो फिर जो प्राइवेट बैंक हैं वो भी अपने सरमायाकारों को उसमें जो है मुनाफा ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल ग्रोथ देखी जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं, असल मकसद तो हुकूमत क्या करती है, जो सेविंग स्कीमें हैं इसमें लोगों को वो अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं, उनको कुछ फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। चाहिए तो ये कि हमारे जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं, जो 60 साल से ज़्यादा हैं, या माज़ूर अफ़राद हैं, या बेवा ख़वातीन हैं, इनके लिए हुकूमत अपने तंग कोई प्रोग्राम ऐसा बनाए ताकि इन लोगों को जो है अपनी ज़िंदगी गुज़ारने में आसानी हो। तो लेकिन चलो, इसी बहाने कि अगर कोई छोटी-मोटी इन्वेस्टमेंट कर लेता है तो उसको उसका सिस्टम जो है चलता रहता है। हाँ, ये चीज़ है कि आपके लिए बेटर ऑप्शन ये होती है कि आप बिज़नेस करें। तो बिज़नेस में फिर ये है कि अगर आप कर सकते हों, तो अब ख़वातीन के लिए भी मसला है, बुज़ुर्ग अफ़राद जो हैं उनके लिए भी मसला है, जो माज़ूर अफ़राद हैं उनके लिए भी मसला है। हाँ, यहाँ पे अब ये एक ट्रेंड चला है, ये तकरीबन 2023 में मैं कह सकता हूँ कि जो 4-5 मिलियन जो इन्वेस्टर्स थे कौमी बचत के, वो अब ऑलमोस्ट 10 मिलियन तक जो है वो जा चुके हैं। यानी पहले 40-50 लाख थे, तो अब 1 करोड़ के करीब पहुंच चुके हैं। तो उसकी मेन वजह ये है कि पाकिस्तान में कारोबार जो है वो ख़त्म हो चुका है। जिसके पास भी कोई 25-50 लाख रुपए थे, उन्होंने कौमी बचत में रख के इसके ऊपर जो है जो मुनाफा मिलता है वो खाना स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज़ जो है, ये ज़्यादती हमें अपने जो पैसा है उसको सर्कुलेट रखना चाहिए। जो आपका कौमी बचत में पैसा पड़ा है, ये हमेशा इसकी वैल्यू कम होती रहती है। अगर आप डॉलर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको एक बेटर ऑप्शन होती है, लेकिन बेहतर है कि आप काम करें। मैं शुरू से अपना एक बिज़नेस कर रहा हूँ, छोटा-सा मेरा काम है, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत अर्न किया। अगर मैं कौमी बचत में सारे पैसे रख दूँ तो वो बहुत ईज़ी है, लेकिन उससे ये है कि एक तो आपका जो टाइम है वो अच्छा स्पेंड हो जाता है, दूसरा आपका कारोबार जो है उसमें बरकत होती है, उसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा होता है बनिस्बत कि आप पैसे जो है कौमी बचत में रखें। तो कौमी बचत आपको 10 साल बाद जाके पैसे डबल करके देता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में या बाहर अपना बिज़नेस करते हैं, तो अब जाके थोड़ा-सा जो है लोगों को नुकसान है बिज़नेस में, तो इंशाल्लाह आगे बेहतरी आएगी। तो बैंक में पैसा रखना सॉल्यूशन नहीं है। बैंक में वो लोग पैसा रखते हैं जिन लोगों को जो काम वो नहीं कर सकते, या जैसे बेवा ख़वातीन हैं, या पेंशनर्स हैं जो आखिरी उम्र में अपनी पेंशन जो है उनकी पड़ी है, चलो वो उससे वो निज़ाम उनका चलता रहता है। तो इस तरह के लोग जो हैं वो कौमी बचत में रखें तो फ़ायदा है। बाकी अगर सारे पाकिस्तानियों ने रखना स्टार्ट कर दिया, तो ये एक तो ये जो कारोबार है वो डैमेज होगा, मुल्क की इकॉनमी जो है वो डैमेज होगी। इसमें सिर्फ़ जो है बैंकों को फ़ायदा होता है या हुकूमत को फ़ायदा होगा। तो इसलिए बेहतर ऑप्शन ये है कि आप कारोबार करें। अगर पाकिस्तान में नहीं कर सकते तो बाहर जाके कारोबार करें, तो उससे ये आपको जो है ज़्यादा फ़ायदा है। तो मैं जो हकीकत है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि मेरे पास अभी अपनी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कौमी बचत में रख के अपने पैसे जो हैं उससे प्रॉफ़िट, क्योंकि ये ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जो ज़रूरतमंद हैं, जो आखिरी उम्र में काम नहीं कर सकते, या इस तरह जो मैंने आपको पहले बताई हैं सारी चीज़ें, तो इनको लाज़मी जो है आप देखें। बाकी यहाँ पे मुझसे प्रॉफिट रेट्स के हवाले से जो पूछा जाता है, मैं कोशिश करता हूँ आपको हर हफ़्ते, कल मैं एक डिटेल वीडियो फिर शेयर करूँगा। कल आई थिंक नहीं, मंडे को करूँगा, क्योंकि जो लेटेस्ट प्रॉफिट रेट्स होते हैं वो मैं लाज़मी शेयर करता हूँ, क्योंकि जो कौमी बचत के और भी काफ़ी सारे जो सरमायाकार हैं, आप लोगों ने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब कर रखा है, तो सिर्फ 25,000 26,000 ये लोग हैं। तो जो इसके अलावा हैं तकरीबन 80, जो भी 25,000 तो कुछ भी नहीं है, 25-26,000, ये यहाँ पे 1 करोड़ की बात हम करते हैं डेली, तो उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचानी होती है। तो अगर किसी के पास पहले से इन्फॉर्मेशन हो तो उसको जो है दरगुज़र किया करें। यहाँ पे दोस्तों इंशाल्लाह मैं इस हवाले से मज़ीद आप लोगों के साथ ऐसी बचत स्कीम या ऑनलाइन अर्निंग के तरीके जो हैं शेयर करूँगा, जिससे आपको और काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। तो प्रॉफिट रेट्स के हवाले से अभी आपने 12 दिसंबर 2023 तक इंतज़ार करना है।
انشاءاللہ اس کے بعد ہی ہم اس کے اوپر کوئی اپنی رائے دے سکیں گے۔ جو تجزیہ ہوتا ہے باقی اس کے اوپر حکومت جب کوئی نہ کوئی نوٹیفیکیشن یا کوئی نیوز نکالنے والی ہوتی ہے تو موسٹلی 99% ہمیں 1-2 دن پہلے پتہ چل جاتا ہے، نوٹیفیکیشن بعد میں آتا ہے۔ اکثر آپ نے میری ویڈیوز پہ کمنٹس دیکھے ہوں گے جب ہم پرافٹ ریٹس کے حوالے سے انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، تو یہ خیر ایک الگ بات ہے۔ بہرحال جیسے کوئی قومی بچت کے حوالے سے انفارمیشن آئے گی میں یہاں پہ شیئر کروں گا، اور جو پرافٹ ریٹ انکریز کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں وہ بالکل فیک ہیں، بے بنیاد ہیں۔ ہاں، پرافٹ ریٹس بڑھنے کے حوالے سے اگر آپ پوچھیں تو اس وقت پاکستان میں پرافٹ ریٹ بڑھنے والی جو صورتحال ہے وہ نہیں ہے۔ اگر حکومت کے کاغذوں میں یہ ہے کہ ڈالر کی پرائس 335 سے واپس آ چکی ہے، 280-82 پہ آ چکی ہے، اور جو مہنگائی ہے وہ بالکل کم ہو گئی، لیکن حقیقتاً جو مارکیٹ میں اگر دیکھا جائے تو مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ ڈالر کی پرائس کم ہونے کے باوجود جو عام روٹین کی یعنی استعمال کی چیزیں ہیں وہ کم نہیں ہوئی، بہت زیادہ بھی ان کے ریٹس ہیں اور کسی نے بھی کم نہیں کیے۔ تو انشاءاللہ مزید اس پہ بات ہوگی آگے، انشاءاللہ میں انفارمیشن شیئر کروں گا۔ ابھی اس ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔